पढ़ने की हद समझ है, पढ़ने की हद समझ है, समझण की हद ज्ञान, ज्ञान की हद हरिनाम है। यह सिद्धांत और आम। काशी गंगा किनारे कबीर जी के चरणों में एक साधक आ गया, जिज्ञासु। जिज्ञासु ने कहा, महाराज ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है, ज्ञान तो अनहद है। तो अब अनहद की कोई हद कोई नहीं बता पाता है। कबीर ने कहा, भाई विद्वान भले अनहद की हद न बता पाए, लेकिन अनुभवी पुरुष अनहद की हद बताने में देर भी नहीं करते। हद टूपे सो ओलिया, बेहद टूपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। महाराज हम समझे नहीं, कृपा कीजिए अपने ज्ञान के रहस्य को हम समझ पाए उस ढंग से वर्णन करने की विशेष कृपा करिए। बोले पढ़ने की हद समझ है, तुम सब भी पढ़े तो उसकी हद क्या है कि समझ आ जाए, जो पढ़े वो समझे विषय को, उस सिद्धांत को। पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान। समझ की हद है कि जहां से समझ आती है उसका ज्ञान हो जाए। ज्ञान की हद हरि नाम है, यह सिद्धांत और आम। ज्ञान हो जाए कि ये प्रकृति है, ये अनित्य है और ये नित्य है। तो जो नित्य है, सदा प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, सबको प्राप्त है, सदा के लिए प्राप्त है, जो नित्य है। और जो अनित्य है उसकी स्वतः निवृत्ति है, सदा निवृत्ति और सबके यहां से निवृत्ति। अनित्य निवृत्त हो रहा है और नित्य सदा प्राप्त है। इस हरि के नाम में, हरि की निष्ठा में, नित्य में जग जाए तो हो गया सब काम। एक है स्वतः प्राप्त तत्व, सदा प्राप्त है परमात्मा, आत्मा, स्वतः प्राप्त तत्व। और दूसरा है सहज निवृत्त तत्व। तो सहज में निवृत्त तत्व जो है वो प्रकृति का है, और स्वतः प्राप्त तत्व जो है वो परमात्मा है। मैं हूं कि नहीं ऐसा कभी नहीं होता। फलाना है कि नहीं संदेह होगा, फलाना देवता था कि नहीं या है कि नहीं संदेह होगा, लेकिन मैं हूं कि नहीं संदेह नहीं होगा। मैं हूं तो मैं मनुष्य हूं, ये प्रकृति है, लेकिन हूं वो स्वतः पुरुष प्राप्त है। ये पृथ्वी है तो पृथ्वी प्रकृति है, लेकिन उसमें जो है पना है वो स्वतः चैतन्य है। ये शक्कर का खिलौना है, अब शक्कर को तोड़ फोड़ दिया तो खिलौना टूट गया। चाशनी बना दी तो शक्कर भी हट गई, लेकिन शरबत है, चाशनी है पना। खा लिया तो पेट में खुराक है, फिर रक्त है, उसका हिस्सा त्याग दिया तो खाद है, कचरा है। तो है जो है स्वतः रहता है। तो एक है स्वतः प्राप्त जो अपना आत्मा परमात्मा, और दूसरा है प्रकृति।
उसमें प्रवृत्ति होती है और निवृत्ति भी होती जाती है। जैसे बालक जन्मा, 2 वर्ष तक उसे शिशु कहते हैं, 5 वर्ष तक वो कुमार है, 10 वर्ष का हुआ पौंगंड हुआ, 15 वर्ष का हुआ, 10 से 15 वर्ष तक किशोर हो गया, 15 से 30 वर्ष की उम्र तक वो युवा माना जाता है, कोई 25-35 भी मान लेते हैं, 30 से 50 तक प्रौढ़ माना जाता है, 50 के बाद बुढ़ापा माना जाता है। तो ये शिशु है, ये कुमार है, पौंगंड है, किशोर है, युवा है, प्रौढ़ है। बोले मर गया, तो मर गया है तो स्वर्ग में है, नरक में है, उसका शरीर जल गया, मर गया तो मुर्दा है, मुर्दे को जला दिया तो हड्डियां है, राख है, राख और हड्डियां को कहीं गाड़ दिया तो खात है। तो उसमें जो अस्थि तत्व है वो चेतन का है और परिवर्तन जो है ऊपर से माया का है। तो ब्रह्म ही वसन ब्रह्म पेति ही, बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है। ये ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्मवेता ब्रह्मवित्त भवति, तो जो सदा है स्वतः प्राप्त है परमात्मा आत्मा, लेकिन चिंतन होता है जो परिवर्तन है उसमें सत्य बुद्धि है, और जो स्वतः सदा है उसमें प्रीति अथवा सजगता नहीं है। लहरों पर लहरें, सारा परिवर्तन हो रहा है, कितना भी संभाल के रखो, ये फूलों की माला को संभाल के रखो, परिवर्तन, मकान को, घर को, शरीर को, बाल्यकाल को, सबको संभाल के रखो, नहीं, परिवर्तन होता है। जिसका परिवर्तन होता है वो निवृत्त भी हो रहा है। मैं ये कैसे छोड़ूं, मेरे को छूटता नहीं है। अरे तुम छोड़ो नहीं, छूटता जा रहा है। जो नहीं छूटता उसको याद नहीं करते, जो नहीं छूटता उसको जानते नहीं है, इसीलिए चिंता है, परेशान है कि ये मेरा तकलीफ कैसे छूटे, ये फलाना कैसे छूटे। जो छूट रहा है वो छूट रहा है, और जो कभी नहीं छूटता है वो आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शांत स्वरूप है, स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार के ज्ञान में निष्ठा आ जाए तो पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, ज्ञान की हद हरि नाम है। शुरू में हरि नाम उच्चारण करते, फिर होठों में चलता है, फिर हृदय में ओमकार अथवा राम, फिर उसके अर्थ में मन रमण करने लग जाता है। हरि नाम की यात्रा पूरी हुई। तो जो है वो है, और जो निवृत्त हो रहा है वो निवृत्त हो रहा है। तो है में टिक जाए, है सदा है, सदा था, सदा है, सदा रहेगा, है में टिकते नहीं। और जो सहज निवृत्त हो रहा है उसकी सत्य बुद्धि मिटाते नहीं। अरे ये चला गया, अरे ये आ जाए, ये हो जाए। जो चला गया वो चला जाएगा, आ जाएगा वो भी चला जाएगा, लेकिन जो सदा है उसकी प्रीति, उसकी जानकारी नहीं है। सो साहिब सद सदा हजूरे, गुरुवाणी में लिखा है। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू है, जो है वही प्रभु है, वही चैतन्य है, विमल है, सहज सुख राशि है, वही शाश्वत है, और वही सभी में मैं मोहन, मैं कन्हैया, मैं मोड़ासा वाला, मैं मधुसूदन, मैं गोपीचंद, मैं फलाना। ये गोपीचंद, ये फलाना, ये माया के शरीर का नाम है, लेकिन जहाँ से मैं उठता है, मैं हूँ तत्व चैतन्य। एक सेठ को हुआ कि बाबा जी को कैसे भी करके घर में पद चिन्ह पड़वा दो। बाबा जी को रिझाया और संत महाराज ने
इतना मकान ये वो। बोले इतना सारा तुम्हारी जायदाद है तो कोई चौकीदार वोकीदार है कि नहीं? बोले महाराज जो कोई ये सब चौकीदार रखे हैं। चौकीदार नहीं हो तो इतनी मिलकत की रखवाली कौन करेगा महाराज? चौकीदार के सिवा तो लोग दिन दाड़े उठा के ले जाएंगे। बोले ये बाहर के धन जो निवृत्त हो रहे हैं उसको संभालने के लिए चौकीदार रखे, और जो सदा रहे उस धन के तरफ ले जा। लुटेरे लगे हैं, उस धन का तुमको पता नहीं चलने देते, उधर के कोई चौकीदार नहीं रखा क्या? बोले महाराज मैं समझा नहीं। तो बोले तुम्हारी शांति चुरा के ले जाते, तुम्हारी सज्जनता चुरा के ले जाते, तुम्हारा स्नेह चुरा के ले जाते, तुम्हारा रस चुरा के ले जाते, तुम्हारा आनंद चुरा के ले जाते, तुम्हारा माधुर्य चुरा के ले जाते। उनको भगाने के लिए तुमने हरि नाम का, राम नाम का चौकीदार नहीं रखा क्या? भगवान नाम सुमरन नहीं होगा तो ये सद्गुण चुरा कर ले जाएगा अहंकार, अज्ञान। इसीलिए सतत मानसिक चौकीदार अर्थात भगवान नाम का सुमरण, ताकि तुम्हारे सद्गुणों की सुरक्षा रहे। जैसे धन धान्य माल मिलकत की रक्षा करने के लिए चौकीदार रखते, ऐसे ही सजाग अंदर से रहने के लिए हल्के विचारों के द्वारा जो परिवर्तित हो रहा है उसमें मन चला जाए तो जो सदा रहता है उसमें कैसे टिके? तो सावधानी रखें। सुख आता है तो जाता नहीं कि अरे जब आता है तभी से जाना शुरू होता है, और दुख आता है तो नहीं जाता, जब दुख भी आता है तो जाना शुरू होता है। पति मर गया उस समय जो दुख हुआ 2 घंटे के बाद वैसा दुख नहीं रहता, और 2 महीने के बाद तो बेटे की शादी में दुल्हा की माँ होके नाच रही, मिठाई खा रही, बांट रही, बधाइयां ले रही, दे रही। तो सुख आता है तो आता है, आता नहीं है, सुख पसार होता है, आता नहीं। दुख आता नहीं है, पसार हो रहा है। तो दुख भी पसार हो रहा है, ऑल इज पासिंग थ्रू। तो सुख भी पसार होता है जीवन में से, दुख भी पसार होता है, चिंता भी पसार होती है। हम देखने वाले हैं और ये जानने वाले जाते हैं। तो सतत निवृत्त हो रहे हैं, सुख भी निवृत्त हो रहा है, दुख भी निवृत्त हो रहा है, पुण्य का फल भी निवृत्त हो रहा है, पाप का फल भी निवृत्त हो रहा है। क्योंकि पुण्य और पाप प्रकृति में है, अपने जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में नहीं। तो बोले जीवात्मा और परमात्मा, जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती महाराज। समझाने के लिए कहा जाता है, वास्तव में जीव और ब्रह्म की एकता नहीं होती। तो चलो जैसे भाई पति पत्नी गले लग गए अथवा दूध और पानी एक हो गए, ऐसा नहीं कि जीव और ब्रह्म, जीव और ईश्वर एक हो जाते। हकीकत में जीव का जो अलग दिखना था, अलग मान्यता थी, वो मिट गई। एक तो पहले थे, बोले सागर और तरंग एक हो गए। तो जब तरंग थे तभी भी तो सागर में ही थे, और सागर का ही स्वरूप है। बोले तरंग और समुद्र का पानी एक हो गया। तो अरे भैया, समुद्र का पानी और तरंग का पानी एक हो गया, ये तुम्हारी नजरों में है, बाकी समुद्र और तरंग दोनों एक ही तो थे। ऐसे जीवात्मा और परमात्मा एक ही थे, एक ही हैं, एक ही रहेंगे। लेकिन शरीर को मैं मानकर, बदलने वाली चीजों से मेरापन मानकर जीवात्मा भूल बैठा, इसीलिए वो जीवात्मा बन गया, जीने की इच्छा। उसकी धीरे धीरे अज्ञान की से बेवकूफी हटेगी तो बोलेगा अरे वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर, नजर नहीं थी, सूझबूझ नहीं थी। तो नाम कमाई सद्गुण भरती है, दैवी गुण भरती है, तो उस देव की यात्रा में सफल होता है। तो ये बात पक्की हो जाए, काम बन जाए, कल्याण हो जाए। अब अपने मन में जैसा आया ऐसे अनुष्ठान करने बैठ जाएंगे, मूंग खाएंगे,
अथवा फलाना खाएंगे या फलाना खाएंगे, ये सब जानकार है, देश विदेश में जाते, लेकिन जैसा मन में आता है ऐसे ही अनुष्ठान करते रहते हैं। तो क्या होगा कि अपने को थोड़ा विशेष जानकार मानेगा, जीवत्व की भ्रांति बनी रहेगी। मैंने इतने अनुष्ठान किए। मैं बापूजी के साथ 15 साल पहले हरिद्वार से बद्रीनाथ की यात्रा मैंने की थी। आज मैंने बहुत याद किया था, देखो तो अपने को बापूजी की बात आ गई, ये हो गया। तो ये चतुराई और व्यक्तित्व जब तक ज्ञानी महापुरुषों का संपर्क नहीं होता तब तक शरीर की आकृति और परिच्छिन्नता मिटती नहीं। जो बदल रहा है उसको याद करके पक्का कर रहे हैं, और जो अबदल है उसका स्मृति ही नहीं कर पाते। तो स्वतः प्राप्त है परमात्मा और स्वतः निवृत्त है प्रकृति, स्वतः निवृत्त है सुख, स्वतः निवृत्त है दुख, स्वतः निवृत्त है बाल्य अवस्था, स्वतः निवृत्त है शिशु अवस्था, स्वतः निवृत्त है कुमार अवस्था, पौंड अवस्था, फिर 10 से 15 साल किशोर अवस्था, वो भी निवृत्त हो गई। आप निवृत्त करने थोड़ी बैठते। और 30 के बाद 50 वर्ष और प्रौढ़ अवस्था, 50 के बाद 50 अवस्था वर्ष आपने बिताए क्या? बीत रहे हैं। तो ऐसे ही 50 वर्ष बीत गए, 30 वर्ष बीत गए, ऐसे सुख बीत गए, दुख बीत गए, सब। तो पढ़ने की हद समझ है, समझ की हद ज्ञान, ज्ञान की हद हरि रस है, हरि की अनुभूति है। यह सिद्धांत ऊर्जा, अर्थात जो स्वतः सिद्ध तत्व है उसमें टिक गए, उसमें सावधान रहे। तो क्रोध आ जाए तो उस समय देखो कि क्रोध आया है, आया है, अब कितना करूं आपके हाथ की बात, उसमें सजाग रहो। भले क्रोध आया, आपको करना है तो कर भी दिया, लेकिन उस समय देखे भी रहो कि ये स्वतः सिद्ध में देखने वाला और ये आया है तो जाने वाला है। तो क्रोध में अनर्थ नहीं होगा, जिस पर करोगे उसका भी हित होगा और आपका भी हित होगा। लेकिन आप स्वतः सिद्ध तत्व में नहीं टिके तो क्रोध की तपन आई, आपका हानि हुई तो उसको भी हानि होगी। ज्ञानी का क्रोध तो दूसरे के हित के लिए होता है। ऐसे ही चिंता आई और गई, दुख आया गया, किसी ने ऐसा कह दिया, अब वो तो कहीं गपशप लगाता है और अपने याद करते 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 रहते। तो जो सदा टिका है उसमें नहीं टिकते। जो आई थी बात 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, उसको याद करके अभी जो सदा है उसका अनादर कर रहे हैं। ऐसा हो गया। तो स्वतः सिद्ध है परमात्मा, स्वतः सिद्ध है मैं हूँ, अब मैं काला हूँ, मैं गजान हूँ, मैं फलाना हूँ, ये बदलने वाले शरीर का नाम है। अब मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ तो पक्का है, लेकिन बूढ़ा और जवान है परिवर्तित। हूँ तो पक्का है, लेकिन दुखी हूँ तो दुखाकार वृत्ति आई तो गई, सुखाकार वृत्ति आई तो गई, शांत वृत्ति आई तो गई, विक्षिप्त वृत्ति आई तो गई। लेकिन उसको देखने वाला कब गया? तो स्वतः प्राप्त जो है वो परमात्मा है, आत्मा। और सहज में जो निवृत्त प्रवृत्ति हो रही है और प्रवृत्ति में निवृत्ति हो रही है, सहज जो प्रवृत्ति हो रही है सब में, रक्त में, इसमें उसमें, प्रकृति में तो प्रवृत्ति है ही। और जो प्रवृत्ति हो रही तो प्रवृत्त होकर निवृत्त भी हो रही है। जो फरा सो झरा, जो जन्मा सो मरा, जो मिला सो बिछड़ा। कितना भी लाख संभालो, लेकिन जो मिला है वो बिछड़ेगा, जो फला है वो झरेगा, फल गिरेगा, जो आया है वो जाएगा। लेकिन स्वतः सिद्ध जो तत्व है आत्मदेव, मैं, वो सदा रहता हूं।
इसलिए ईश्वर पाना तो इतना सरल है, वशिष्ठ जी कहते हैं कि फूल पत्ते और टहनी को तोड़ने में परिश्रम है, अपने आत्मदेव को जानने में क्या परिश्रम। जान तो लेते उपदेश मात्र से, लेकिन उसमें टिकने का सात्विक बुद्धि, दृढ़ निश्चय, सजगता, ऐसी प्यास, तो सुनते सुनते विचार करते करते जगत की थपेड़े खाते खाते लगता है कि तत्व ज्ञान के बिना, परमात्मा ज्ञान के बिना, भगवत प्रीति, भगवत जप, भगवत ध्यान, भगवान के लिए सत्कर्म, ये साधना है। लेकिन सिद्ध अवस्था है कि जो स्वतः प्राप्त तत्व है वो है, और जो सहज निवृत्त तत्व है वो प्रवृत्त होते होते निवृत्त होता रहता, ये सिद्ध अवस्था में टिक गए। सूरमा होके युद्ध करो, लेकिन हृदय से शिला किनाई राम जी दृढ़ रहो। ये जो स्वतः तत्व सिद्ध है वो है। कितनी ऊंची बात कह दी वशिष्ठ महाराज। अष्टावक्र कहते हैं कि जनक, जो धन मिल गया सो मिल गया, जो खो गया सो खो गया, तो आने जाने वाली चीज है, तो अभी स्वतः ऐसा दुनिया में कौन है कि जिसके सारे कार्य पूरे हो गए। हे राजा जनक, ऐसा कौन है जिसके सब काम पूरे हो गए। और बहू रानी सासू की चरण चंपी कर रही, बेटा सब काम पूरे हो गए। बोले हाँ सासू जी, आज तो मैंने भोजन बनाया ना, वो सबको खिला भी दिए, कुछ बचा भी नहीं, और बर्तन भी मांज दिए। अच्छा बेटे, अच्छा अच्छा। और बब्बू के बाप को खांसी हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा गुड़ और जरा सा 2-4 काली मिर्च का काढ़ा बना के, आज इतवार है ना इसलिए तुलसी के पत्ते तो नहीं देने चाहिए इतवार को, तो ऐसे ही काढ़ा दे दिया। वो काढ़ा दिया और उनको खांसी में भी शांति है, वो भी सो गए। अच्छा, तो काढ़े की तपेली भी अरे वो भी मांझ के रख दी, तो कोई काम बाकी नहीं। बोले नहीं। अच्छा बेटा जाके सो। बोले नहीं सासू जी, थोड़ा देर पैर चंपी कर। अच्छा, तो पैर चंपी भी करती जा और आराम भी करती जा। हाँ, जो के खा। अच्छा जा सो जा, कोई काम बाकी तो नहीं। बोले नहीं। सुबह उठी सासू जी, बहू से पूछा बेटा कोई काम बाकी तो नहीं है। बोले सासू जी सब बाकी है, बच्चों को नहलाना, घर दुकान स्कूल में भेजना, गाय धोना, खिलाना, रसोई बनाना, आपके सुपुत्र के कपड़े अभी प्रेस करना, बाकी सब काम बाकी। अब रात को तो सारा काम पूरा करके सोई, सुबह सब काम बाकी रहे। आंखों कहे अंधारों को, झगड़ो मटाड़ी कोई नाम हो। जगत के कार्य कोई पूरे हो गए क्या? सबके निवृत्त हो रहे, पूरे नहीं हो रहे, निवृत्त हो रहे। हो के निवृत्त हो रहे, हो के निवृत्त हो रहे। कोई कैसे निवृत्त हो रहे। तो स्वतः सिद्ध है आत्मा, और स्वतः प्रवृत्त में से निवृत्त हो रहा है प्रकृति। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्येत। देह को मैं मानकर जो अहंकार हो गया, वो अपने के इंद्रियों के शरीर की प्रवृत्ति निवृत्ति को अपना प्रवृत्ति, अपना कर्ता भोक्ता मानता है। अहंकार से विमुढ़ हो गया, अपने को कर्ता मान रहा है। हकीकत में कर्ता नहीं, कर्ता भी नहीं, भोक्ता भी नहीं। कुछ लोग अपने को भोग्य बना लेते हैं, ऐसा रूप ऐसा रंग रोगन करके घूमे तो लोगों का हमारे तरफ ध्यान जाए, तो लोग हो गए भोक्ता और हम हो गए उनके भोग्य। न आप किसी के भोक्ता बनो, न आप किसी के भोग्य बनो। आप अनुमंता रहो, जो सहज निवृत्त एक रस तत्व है, शाश्वत तत्व है। अनुमंता स्वतः प्राप्त तत्व, अनुमंता, इसमें सजागरा बड़ा बहादुर, इसमें टिक गया, टिकने का अभ्यास करता। भाई एक जैसे एक श्वास लिया और वापस आया, तो बीच की जो एक जरा सी सेकंड, आधी सेकंड क्षण है, वो स्वतः है तत्व है, वो परमात्मा है, परमात्मा अवस्था, ये सदा प्राप्त तत्व है। बदल रहा है वो सदा निवृत्त तत्व, इसका अभ्यास करें दीर्घकाल। बुद्धि थोड़ी सूक्ष्म हो, पवित्र हो, आहार व्यवहार
सात्विक होता है, पवित्र होता है, तो कोई कठिन नहीं है। इतनी प्रवृत्ति न करे संसारी के अपने को थका दे, और इतना आलसी न हो कि तत्व के विचार करने की योग्यता ही मर जाए। सजाग, इतना भावुक न रहे कि भाई ऊंची बात समझने की घड़ियां आए तो भावना में बैठ जाए, और इतना खाली रूखा भी न रहे कि भाव रस से कंगाल रह जाए। एक माई थी बड़ी भावना वाली, गुरु जी कब आए, घर कब आए, कब आए। पति पत्नी ने गुरु को रिझाते रिझाते हाँ भरवा दी, गुरु जी घर पधारे। आए वह क्या क्या व्यंजन बने गर्मी के दिन, गुरु जी को भोजन परोस रहे कि अब मैं अपने हाथ से गुरु जी को पंखा। गुरु जी खीर कैसी हुई, बोले बटिया बहुत बढ़िया हुई। गुरु जी ये कैसा बना है, सब भोजन भी अच्छा बना है, गुरु जी भी संतोष है, मैं कैसी भाग्यशाली। ऐसे करते करते भाव भाव में मैं कैसी भाग्यशाली हूँ। भाव में ऐसा भाव चढ़ गया कि धबाक से गिर पड़ी थाली पे। गुरु जी की दाढ़ी में खीर लग गई और धोती पे कोई पूड़ी उधर गई तो सब्जी उधर गिरी तो ये हो गया। अब गुरु जी को भोजन कराया कि मुसीबत कर दी। भावना तो ठीक है, लेकिन भावना के साथ साथ विचार शक्ति भी हो। अकेला विचार रूखा हो जाएगा, अकेली भावना अंधी हो जाएगी। भावना के साथ विचार, विचार के साथ भावना, और उसमें फिर सावधानी से सत्कर्म। सत्कर्म भी निवृत्ति के लिए है। सत्कर्म करके अपना फायदा लेने की वासना होगा तो प्रवृत्ति बढ़ेगी। सत्कर्म करके जो सदा निवृत्ति है, प्रवृत्ति करके भी निवृत्ति हो जाएगी, और एकदम निवृत्त हो गए तभी भी निवृत्त हो जाएगी। कितने भी कर्म करेंगे, प्रवृत्ति करेंगे तभी भी आखिर तो निवृत्ति आएगी, और निवृत्ति के लिए करेंगे तो भी निवृत्ति आएगी। बहुत ऊंची बात है। पंचदशीकार ने लिखा है, ऐसा ज्ञान हो गया तो फिर क्या, कैसा अनुभूति हो गया अंदर में। माया मेघो जगन नीरम, माया रूपी मेघ है और जगत रूपी जल है, जैसे तैसे बरसे मेरे को क्या है। महाकाशति का हानि लाभम अपि का विद्यते। माया रूपी मेघ कैसे भी बरसो, जगत रूपी पानी, महाकाश को क्या हानि क्या लाभ। फलानी जगह बाढ़ आ गई, तापी के पानी बढ़ गए, साबरमती में पूर आ गया फलाना, लेकिन आकाश को कौन डुबा सका। ऐसे ही प्रलय में भी जो नहीं मिटता वो हम है। प्रलय हो जाए, बारह सूरज तप जाए, शरीर जल के खाक हो जाए, धरती पे हाहाकार, अग्नि 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 हो जाती, कुछ नहीं रहता। ऐसा भी समय आता है, और ऐसा एक बार नहीं आया, कई बार ऐसी सृष्टियां हुई और लीन हो गई। तुम कौन सी चीज को संभाल के रखना चाहते हो? सब निवृत्त हो रही, प्रवृत्त होके। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहाई। आंखों के देखते देखते जगत बीत रहा है, सब पसार हो रहा है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में से निवृत्ति, निवृत्ति में तो स्वतः सिद्ध और स्वतः निवृत्त दो तत्व है। स्वतः निवृत्ति प्रकृति है और स्वतः सिद्ध परमात्मा है। तो ये प्रकृति आपका शरीर है, मन है, बुद्धि है, और उसको देखने वाला आपका परमात्मा आप हो। तो खुला बोल दे हिम्मत करके, तो आप हो परमात्मा और शरीर है माया आपकी। स्वतः सिद्ध और स्वतः निवृत्त दो तत्व है। स्वतः निवृत्ति प्रकृति है और स्वतः सिद्ध परमात्मा है। तो ये प्रकृति आपका शरीर है, मन है, बुद्धि है, और उसको देखने वाला आपका परमात्मा आप हो। तो खुला बोल दे हिम्मत करके, तो आप हो परमात्मा और शरीर है माया आपकी।
महाराज हम परमात्मा है, भगवान ने तो दुनिया बना दी, हम तो चिड़िया भी नहीं बना सकते। अरे तो भगवान ने बना दी, ये तुमने देखा क्या? बोले नहीं, सुना है। कहाँ से सुना? कि शास्त्र से। शास्त्र से तो ये भी बात तो शास्त्र कहता है ना कि आत्मा और परमात्मा एक है। बाकी संत जिससे संत है उसी से आप हुआ है, वो जानते हैं संत जिससे संत है, इसीलिए वो संत हैं, बड़े हैं। और आपने सुना है, आप अभी जानते नहीं, इसीलिए आप अपने को छोटा जानते हैं, छोटे जगह पे। इसमें पहुंचने से ही बड़प्पन आ जाता है। तत्व सदा सबसे सदा, उससे बड़ा कोई है नहीं। तो इस तत्व में टिकना ही ईश्वरत्व में टिकना है, संतत्व में टिकना है, दुखों के पार में टिकना है।